स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 11 के हॉर्नबिल चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अगर आपको ये चैप्टर अगर ब्रीफ से पढ़ाया जाए तो इसके अंदर आपको 3 पैसेज देखने के लिए मिलेंगे। पहला पैसेज ये है, इस जो चैप्टर के जो राइटर है वो है कुशन सिंह। तो वो इसके अंदर अपनी जो दादी के साथ जो उनका जो बचपन में कैसा लगाव था, फिर जब वो शहर चले गए तब उनका लगाव उनकी दादी के साथ कैसा था, और जब वो बड़े होकर किसी यूनिवर्सिटी में चले गए तब उनका लगाव उनकी दादी के साथ कैसा था। तो इस चैप्टर में उनकी पूरी जो जीवन कहानी है उसे एक्सप्लेन किया गया। तो शुरुआत में इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हमारे जो राइटर है वो बहुत ही छोटी उम्र में थे, तभी उनके जो माता पिता थे वो शहर चले जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए और किसी अच्छी सिटी में सेटल होने के लिए। तो इसी बीच जो हमारे राइटर जो थे वो अपनी ग्रैंडमदर के पास रहते थे। अब उनकी जो दादी थी वही उन्हें रोज सुबह उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। पहले गांव के अंदर स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो टेम्पल हुआ करता था, टेम्पल यानी मंदिर। तो मंदिर के अंदर उन्हें पूजा करने के बाद सीधे जो पुजारी हुआ करते थे वो उनको जो शास्त्र ज्ञान था और जो ज्ञान हुआ करते थे उनको लिए देने के लग जाते थे। और उनको उनकी दादी पूरा तैयार करके उनको नाश्ता खिलाकर और कुछ रास्ते में जो भी डॉग्स थे उनके लिए कुछ रोटियां लेकर वो अपने ग्रैंडसन के साथ चल देती थी। जब हमारे राइटर स्कूल में पढ़ते रहते तो उनकी दादी मंदिर में बैठकर मंत्र जपती रहती, यानी मंत्र को पढ़ती रहती। अब सेकंड पेज में क्या आता है कि जब हमारे राइटर एक कुछ बड़ी उम्र में पहुंचे तब क्या हुआ कि वो उनके मम्मी पापा के साथ किसी सिटी के अंदर सेटल हो गए। तो वहां पर वो जब ऑथर वहां सिटी में गए तो उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। अब उनका जो आना जाना था वो उनकी बस से हुआ करता था। तो इस तरीके से वो अपनी जो दादी का कनेक्शन था सुबह उनके साथ उठने का, वो उनको प्यार से नाश्ता कराते थे, स्कूल के लिए तैयार करते थे। अब जो कनेक्शन था वो उनसे अब दूर होता जा रहा था, वो अपनी दादी से दूर होते जा रहे थे। और उनकी जो दादी थी उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे, और वहां पर उन्हें म्यूजिक लेसन भी दिया जाता था, और जो कुछ अभी के टाइम्स में जो भी गेम्स और जो कुछ भी होते हैं उनको उनमें इन्वॉल्व किया जा रहा था। तो राइटर लिखते हैं कि उनकी दादी इन सब में इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि बच्चों को गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाए, हमारे जो पुराण है उनके बारे में भी सिखाया जाए, ना कि केवल इंग्लिश या हिंदी पढ़ाई करवाई जाए। अब जब हमारे ऑथर ने एक स्कूल की प्रॉपर नॉलेज कर ली, जब वो एक यूनिवर्सिटी में चले गए तब उनको उनकी दादी जो थी वो रेलवे स्टेशन तक उनके साथ गई, और उनको जब उनकी ट्रेन का टाइम हुआ, मतलब ट्रेन जब उनकी आ गई तो उन्होंने उनको गले लगाया। और हमारे राइटर लिखते हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे वो अपनी दादी से एक बहुत ही गंभीर और जो लगाव होता है उस लगाव से उनकी दादी जो है विदा कर रही है उनसे। क्योंकि जब हमारे राइटर छोटे थे तब भी उनकी उम्र ग्रैंडमदर की थी। तो अब राइटर कहते हैं कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये शायद मेरी आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उनकी दादी जो थी वो बहुत ही वृद्ध अवस्था में पहुंच गई थी। तो जब हमारे राइटर जो थे वो एक यूनिवर्सिटी में चले गए, अब उन्हें वहां उनकी पढ़ाई करने के लिए एक पर्सनल रूम दे दिया गया और उनको एक स्टडी की उनकी जगह बता दी गई। तो इस बीच क्या होता है कि जो राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो हर एक से अब दूर होने लगी थी। वो मतलब पहला कनेक्शन क्या था कि वो अपने बच्चे को साथ लेकर जाती थी, उनके ग्रैंडसन को, और साथ लेकर आती थी। ये एक कनेक्शन टूट गया क्योंकि वो सिटी में आ गए। अब थर्ड जो फेस हमारे सामने आया वो यही है कि जो उनके साथ अब जो लगाव था वो पूरा टूट चुका था और वो अपनी पोते को यूनिवर्सिटी में भेज चुके थे। तो इस बीच क्या हुआ, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल एक अकेलेपन सी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उनको खुद को कामों में इन्वॉल्व करने लगी। किन कामों में? एक, उन्होंने चरखा चलाना शुरू कर दिया और वो मंत्र जपती रहती थी जब भी उन्हें वक्त मिलता था। और केवल दोपहर के वक्त उनकी जो हमारे जो राइटर है कुशन सिंह, उनकी ग्रैंडमदर के लिए सबसे खास पल हुआ करता था।
वो क्यों, क्योंकि वो उस आफ्टरनून के समय ही उनको जो जो विंडो पे जो जैसे आफ्टरनून का टाइम होता तो चिड़िया उनके खिड़की पर आकर बैठ जाती और उनकी दादी उनको कुछ सूखी रोटियां या फिर दाने उनको फीडिंग स्पैरो का जो प्रोसेस होता है वो उनको करने लग जाती थी। अब इसमें क्या हुआ, अब जो स्पैरोस थी उन्होंने भी उनकी दादी के साथ लगाव कर लिया था। अब वो भी क्या उन पर इतना बिलीव करने लगी कि वो उनके कंधे बैठने लगी, उनके हाथों बैठने लगी, मतलब वो उनके आसपास में रहने लगी और अच्छे से उनके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी। अब जब हमारे राइटर जो थे, अब वो जब अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी पढ़ाई करके जब आते हैं तो वो जैसे घर में एंटर होते हैं तो उनको एक बहुत अजीब सी चीज होती है, क्या कि उनकी दादी जो है वो मोहल्ले की कुछ बूढ़ी औरतों को इकट्ठा करके और ढोल और जो थे कुछ कुछ जो म्यूजिक ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके साथ उनकी जो थी दादी वो उन औरतों के साथ क्या हुआ कि डांस वो चल रहा था उनका। तो राइटर बहुत परेशान हुए कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही आस्था के साथ जो ईश्वर के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखती थी और उनकी एक सच्ची वो श्रद्धा जो होती है वो उनके साथ थी और वो अच्छे अच्छे कामों में ध्यान थी। लेकिन ये क्या कर रही, तो कुछ समय बाद में क्या हुआ कि जब राइटर आ चुके थे तो अचानक से उनकी बहुत ही जोरों से तबीयत खराब हुई और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ कमजोरी है और वो अपनी बात लेकर चले गए। तो उनकी जो दादी थी जो बिस्तर पे लेटी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। तो ये कहकर उनकी दादी जो थी अब वो चुप हो गई और कुछ देर रुककर उन्होंने कहा कि लगता है अब मेरा अंतिम वक्त आ चुका है और मुझे खुद पर खेद है क्योंकि जब मेरा आखिरी वक्त आया तब मैंने ईश्वर भक्ति को छोड़ दिया और मैं इन ढोल और इन डांस के चक्करों में लग गई। तो अब जो उनकी जो दादी थी वो ऐसी बातें करने लग गई थी, तो जो उनके पास खड़े जो हमारे राइटर कुशन सिंह है वो और उनकी पूरी फैमिली उनको वो यूं कहने लगी कि नहीं, ईश्वर ने आपको बहुत ही लंबी उम्र दी है, आप अभी हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप अभी हमारे साथ रहोगे, ईश्वर ने आपकी उम्र बहुत लंबी की। मतलब उनके दिल को एक वो सुकून सा दिलाने लगे। लेकिन उनकी दादी ने किसी की बात नहीं मानी, वो ये कहती थी कि मैंने आखिरी वक्त में भी वो ईश्वर भक्ति को छोड़ दिया। और उनकी दादी जो थी उनकी तबीयत फिर और ज्यादा खराब हुई और वो आखिर में मंत्र जपते जपते उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तो परंपरा के अनुसार उनको उस बेड से उठाकर जमीन पर लेटा दिया गया और उसके बाद जो बाकी का जो श्रद्धालुओं का जो भी काम होता है उनको वो काम करना शुरू हो गए। जब उनकी जो हमारे राइटर कुशन सिंह जब उनकी दादी को लेकर जा रहे थे तब उनकी उन चिड़ियाओं को खाना खिलाया करते थे, तब वो सब उनकी विंडो पर और उनके घर के बाहर जो पेड़ थे उन पर आकर चिल्लाने लगी, च च च च करने लगी। और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए तब सुबह जो हमारे राइटर की जो माँ है उन्होंने उनको जो है कुछ रोटियों के टुकड़े और कुछ चावल और कुछ अन्न दिए और तब उन्होंने एक बात नोट की कि उन स्पैरोस ने उनमें से कुछ भी नहीं खाया। जब उनको लेकर चले गए तब जो हमारे राइटर है उनकी माँ ने उनको कुछ अन्न और वही उनकी दादी का फीडिंग स्पैरो किया। तब क्या हुआ कि स्पैरोस ने बिना कुछ खाए वो उड़कर चली गई और जब सुबह जो साफ सफाई करने वाले आए तो उन्होंने उन पूरी चीजों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। तो यहीं तक था आपका चैप्टर। अभी आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन अब इस चैप्टर की समरी क्या है, हमें इस चैप्टर से सीखने के लिए क्या मिला। तो मेनली मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस चैप्टर के अंदर 3 फेसेस है। तो 3 फेसेस आप इस क्वेश्चंस में भी आपके यही 3 फेस है और यही 3 फेस आपके हर जो है आपको इस चैप्टर से नोट हुए। क्या कि जब जो हमारे राइटर है वो एज अ चाइल्ड थे तब उनकी दादी के साथ क्या कनेक्शन था और जब वो वेंट टू लिव इन सिटी मतलब जब वो सिटी में चले गए तब उनके साथ उनका क्या था और जब ही जॉइन यूनिवर्सिटी जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए तब उनका लगाव उनके साथ कैसा था। और आखिर में आपने इन स्पैरो से क्या बात सीखी कि किसी के प्रति अगर कोई प्रेम भाव हो
या फिर आप किसी पर भरोसा करो और चाहो, तो इन स्पैरो से आपको एक सीख मिली है कि किसी से सच्चा जो है रिश्ता बनाओ, किसी से सच्चा जो है एक रिलेशनशिप क्रिएट करो। तो यही आपका चैप्टर था और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।